ऑडियो 1 आत्मविस्तार का प्रशिक्षण परिवार रूपी पाठशाला में। परिवार को आत्मविस्तार की छोटी किंतु सशक्त प्रयोगशाला माना जा सकता है। इस छोटे कुटुंब से स्नेह, सद्भाव, सहकार, आत्मीयता का प्रारंभिक पाठ पढ़कर मनुष्य विश्व कुटुंब की ओर बढ़ता है। इस छोटी प्रयोगशाला में उपरोक्त आध्यात्मिक गुणों का विकास कर मनुष्य आत्मोन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। यदि परिवार व्यवस्था का उद्देश्य ठीक ठीक समझा जाए और इसे आत्मोन्नति की प्रयोगशाला मानकर सुव्यवस्था बरती जाए तो सांसारिक सुख शांति तो स्थिर ही हो जाए, साथ ही मनुष्य आत्मोद्धार की दिशा में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। अनेक लोग परिवार को आत्मोन्नति के मार्ग में बाधक मानते हैं। उनका कहना होता है कि परिवार पालन के दायित्व के कारण मनुष्य को दिन रात सांसारिक उलझनों में फंसा रहना पड़ता है। उसे बाल बच्चों की चिंता से ही अवकाश नहीं मिलता। फिर भला वह आत्मोद्धार के लिए किस प्रकार प्रयत्न कर सकता है? इस प्रकार सोचने वाले गलत रूप में सोचते हैं। उलझनों का कारण परिवार नहीं, बल्कि वह गलत व्यवस्था है जिसकी ओर लोग प्रमादवश ध्यान नहीं देते और परिवार की गाड़ी उल्टी सीधी खींचते चले जा रहे हैं। किसी भी वस्तु का गलत प्रयोग ही उसे हानिकारक बना देता है। भोजन मनुष्य जीवन के लिए नितांत उपयोगी वस्तु है। इसके अभाव में जीवन असंभव हो जाएगा। इसी से मनुष्य को स्वास्थ्य एवं शक्ति मिलती है। ऐसे उपयोगी एवं जीवनप्रद भोजन को जब अनुचित रूप से उपयोग किया जाता है तब यही अनेक रोगों का कारण बन जाता है और मनुष्य को अशक्त बना देता है। उसी स्थान पर विधि पूर्वक उपवास के रूप में भूखा रहना अनेक अवसरों पर आरोग्य एवं जीवन दाता बन जाता है। दूध, घी, मक्खन, मधु आदि सर्वविदित पौष्टिक पदार्थ हैं। इनका विधि पूर्वक उपयोग करने से मनुष्य जीवन के लिए अमृत का काम करते हैं, किंतु यही अमृत तुल्य पदार्थ अविधि पूर्वक सेवन करने से विष बन जाते हैं। संखिया और पारा आदि प्राणघातक विष हैं। सब जानते हैं और इनसे डरते हैं, किंतु जब यही विष शोधन करके औषध बना लिए जाते हैं तो निर्भय होकर इनका सेवन करते हैं और अनेक रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। यही बात गृहस्थ जीवन के साथ में भी है। जो परिवार त्याग, उदारता, सहयोग एवं स्नेह के आधार पर मतैक्य की डोरी से मजबूती के साथ बंधे रहते हैं और जिनमें अनुशासन, शिष्टाचार, सदाचार, नियम एवं मर्यादाओं का यथोचित पालन किया जाता है, उनमें सभी सदस्य लौकिक सुख शांति के साथ आत्मविकास अथवा आत्मोद्धार का आध्यात्मिक उद्देश्य भी पूरा कर सकने का अवसर पा सकते हैं। जिन परिवारों में दिन रात कलह, क्लेश और स्वार्थपूर्ण हाय तोबा मची रहती है, वे स्वभावतः आत्मपतन एवं आत्मबंधन के हेतु बनेंगे ही। जैसा कि बतलाया जा चुका है कि कौटुंबिक जीवन आत्मविकास का एक सुअवसर है, किंतु तब जब इसका उपयोग उस दिशा में किया जाए। अपनी पत्नी, पुत्र, प्रिय एवं परिजनों के बीच आत्मीयता का विस्तार करते हुए सार्वभौमिक आत्मीयता की अनुमति प्राप्त की जाए। किंतु यह होता है कि लोग अपने प्रिय एवं परिजनों तक ही आत्मा की विस्तार करके रुक जाया करते हैं। परिवार तक ही सौहार्द एवं आत्मीयता की परिधि को परिमित कर लेते हैं। उनके त्याग, उदारता, दया, दान, करुणा, संवेदना, सहानुभूति, सेवा, सहयोग एवं सहायता तक ही बढ़ाकर रह जाते हैं। उन्हें अपने परिवार से भी निकटतम परिवार को छोड़कर किसी दूसरे के परिजनों से किसी प्रकार का स्नेह अथवा सौहार्दपूर्ण सरोकार नहीं रहता है। और कभी कभी तो लोग अपने परिवार को मोहवश अधिक सुख सुविधा देने के लिए दूसरे लोगों की सुख सुविधा अथवा हित अनहित का ध्यान नहीं रखते। यहीं तक नहीं, अनेक लोग अपने परिवार की तुलना में दूसरे परिवारों को हेय अथवा हीन तक समझने लगते हैं, अथवा अपने परिवार की अपेक्षा अन्यों की सुख समृद्धि में विकास देखकर डाह तक करने लगते हैं। अपने बच्चों की समता में दूसरे बच्चों को डांटने, फटकारने और दुत्कारने तक में संकोच नहीं करते। यह घोरतम संकीर्णता है, जिससे परिवार के आगे आत्मविस्तार का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
उन्हें आत्मसंकोचन ही होता है, जिससे पतन पूर्ण पाश में पड़ना असंदिग्ध एवं अनिवार्य है। परिजनों तक फैला हुआ आत्मविस्तार भी किसी हद तक आध्यात्मिक दिशा में सहायक हो सकता है, यदि उनको अन्य जीवी की तरह विश्व विराट का अंग समझकर पालन पोषण सेवा सहायता की जाए। किंतु कठिनाई तो यह है कि लोग परिजनों के प्रति भी तो इस प्रकार का उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण विकसित नहीं कर पाते। उनके प्रति भी जो कुछ त्याग एवं उदारता बरती जाती है, जो भी सेवा सहायता की जाती है, जितना भी स्नेह सहानुभूति और एवं सौहार्द दिया जाता है, सब ममता के वशीभूत होकर दिया जाता है। परिवार के प्रति उनकी सारी आत्मीयता के पीछे यह सब मेरे हैं का भाव ही सक्रिय रहा करता है। इसलिए उनके प्रति किया हुआ उनका सारा उपकार आध्यात्मिक दिशा में निष्फल चला जाता है। ममत्व के भाव से किया हुआ शुभ कार्य भी परमार्थ की सूची में अंकित नहीं हो सकता, फिर चाहे वह निस्वार्थ अथवा निर्लोभ ही क्यों न हो। मेरे अपने के भाव से किसी के प्रति भी किया हुआ कोई भी उपकार घूम घूम कर अपने लिए ही किया हुआ माना जाएगा। अपने लिए अथवा अपने आत्म संतोष के लिए किया हुआ बड़े से बड़ा परमार्थ भी स्वार्थ ही है। ममत्व भाव से बढ़ी हुई आत्मीयता का विस्तार विश्व विराट के प्रति निर्बंध आत्मीयता की अनुभूति नहीं करा सकता। इसके लिए परिजनों तथा प्रियजनों को भी विश्व विराट का एक अंग समझना होगा। उन्हें समस्त संसार के जीव समुदाय में मिलाकर व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा। इस प्रकार जब आपका अपनत्व अपने तथा अपने परिवार की परिधि पार कर जीव मात्र के लिए समान रूप से सक्रिय होने लगेगा, तो वह विशद एवं व्यापक ममत्व भी आध्यात्मिक प्रेम में परिपक्व होकर आत्मोद्धार की सीमा तक सहायक बन जाएगा। पारिवारिक जीवन को आत्मोद्धार में सहायक बनाने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही परिवार बसाना चाहिए। बहुधा परिवार बसाने में लोगों का दृष्टिकोण ममत्वपूर्ण ही होता है। उनके मस्तिष्क में एक यही बात रहती है कि समाज में वे एक घर-बार वाले व्यक्ति समझे जाएंगे, उनका बोझ वजन बढ़ेगा, लोग उन पर विश्वास करेंगे और वे समाज में एक उत्तरदायी व्यक्ति समझे जाएंगे। वे एक नारी के पति तथा अनेक बच्चों के पिता होने का गौरव पाएंगे। पत्नी में उनके प्रणय एवं बच्चों में स्नेह को आश्रय मिलेगा। जीवन बड़ा ही सरस एवं सुमधुर बन जाएगा। वे एक से अनेक होकर सुख शांतिपूर्ण भरा पूरा तथा हरा भरा जीवन बिता पाएंगे। ऐसा या इससे मिलता जुलता दृष्टिकोण लोग परिवार बसाने में रखते हैं। उनकी दृष्टि परिवार की सहायता से सर्वथा भौतिक सुख पाने की ओर ही रहती है। उसमें किसी प्रकार के आध्यात्मिक दृष्टिकोण का समावेश नहीं रहता। अहंकार एवं स्वामित्व की ही बहुतायत रहा करती है। वे उसी दृष्टिकोण से परिवार का उपयोग किया करते हैं। मिथ्या सांसारिक सुख भी पाते हैं और उनके परिणाम स्वरूप अनंत दुख भी। यह परिणाम केवल इस भौतिक सुख शांति के दृष्टिकोण का होता है जो बहुधा लोग परिवार बसाने के मंतव्य में रखते हैं। ममता, मोह, अहंकार, स्वामित्व व स्वार्थ एवं सुख की भूमि पर बोए बीज कंटक रहित सुगंधित फूलों के रूप में ही फलें, यह सर्वथा संभव नहीं। परिवार बसाने में आधार भौतिक न रहकर आध्यात्मिक रहे तो ऐसी परिस्थितियां न दिखाई दें जो घर घर में आज देखी जा रही हैं। आध्यात्मिकता से त्याग, सेवा, प्रेम आदि गुणों का विकास होगा जो आत्मविकास के आधार हैं। परिवार में सद्ज्ञान की अभिवृद्धि की आवश्यकता पूरी की जानी चाहिए। परिजनों को कूप मंडूप नहीं रहने देना चाहिए। जीवन की, समाज की समस्याओं से अपरिचित रहना ऐसी भूल है जिसके कारण कभी कभी ऐसी ठोकरें खानी पड़ती हैं जो आदमी को चित्तपट करके रख दें। अवकाश के समय में समाचारों एवं कथा संस्मरणों के माध्यम से उपयोगी जानकारी बढ़ाने का कार्य हर सद्गृहस्थ को हाथ में लेना चाहिए। रूखे, नीरस और निर्देशात्मक उपदेशों को प्रायः व्यंग, उपहास एवं अवज्ञा से धकेल दिया जाता है। कथा कहानी के माध्यम से घुमा फिराकर शिक्षा दी जाए तो उसमें मनोरंजक आकर्षण भी रहता है और परोक्ष रूप से दी गई शिक्षा का चित्त पर प्रभाव भी पड़ता है। अखबारों में से ऐसे समाचार चुने जा सकते हैं जिनमें कुछ शिक्षा सामग्री हो। उनकी समीक्षा विवेचना करते रहें तो ऐसे ज्ञान की वृद्धि हो सकती है जो जीवन विकास में, लोक व्यवहार में उचित मार्गदर्शन कर सके।
पंचतंत्र और हितोपदेश नामक संस्कृत के कथा ग्रंथों ने उद्दंड राजकुमारों को सुयोग्य बना दिया था। हम भी उस रीति नीति को अपनाकर परिवार के लोगों के लिए उपयोगी दिशा निर्देश करते रह सकते हैं। जो पढ़े लिखे हैं उन्हें प्रेरक पुस्तकें पढ़ते रहने के लिए भी कहा, समझाया और प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्वाध्याय के लिए सामग्री और समय की व्यवस्था बनाकर हम घर के पढ़े लिखे सदस्यों के लिए बौद्धिक एवं भावनात्मक उत्कर्ष का द्वार खोल सकते हैं। पढ़े सदस्य प्रतिदिन अवकाश वाले निर्धारित समय में निर्दिष्ट पुस्तक प्रसंग पढ़कर सुनाया करें तो आगे चलकर वही आदत परिवार प्रशिक्षण में अभिरुचि बनकर विकसित हो सकती है। सुनाते रहने वालों को सुयोग्य वक्ता बनने का, झेप झिझक से पिंड छुड़ाने का सुअवसर प्रदान कर सकता है। घर में आस्तिकता का वातावरण रहना चाहिए। हर सदस्य को भगवान का स्मरण और नमन करने की आदत होनी चाहिए, चाहे उसके लिए 2 मिनट का ही समय लगे, पर लगना अवश्य चाहिए। आस्तिकता के साथ अनेक श्रेष्ठ मान्यताएं जुड़ी रहती हैं। सुसंस्कृत व्यक्तित्व विकसित करने की दृष्टि से दैनिक जीवन में आस्तिकता को परिपुष्ट बनाने वाली उपासना के लिए कुछ कुछ स्थान होना ही चाहिए। किसी उपयुक्त स्थान पर गायत्री माता का चित्र टांगा जाए और यह नियम बनाया जाए कि दैनिक कार्य आरंभ करने से पूर्व उस प्रतिमा का अभिनंदन करके कम से कम 5 मंत्र मन ही मन जप करके तब आगे बढ़ा जाए। इसमें स्नान आदि का बंधन नहीं है। बच्चे स्कूल जाते समय, स्त्रियां चूल्हा जलाते समय, पुरुष दफ्तर दुकान पर जाते समय यह नमन अभिवंदन चित्र के सामने खड़े होकर कर सकते हैं। इसमें 2 मिनट का समय लगता है। नियमित परंपरा को अनिवार्य बनाए रखने की दृष्टि से इतना थोड़ा समय भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उससे आस्तिकता के संस्कार जमते और बढ़ते हैं। इसका परिणाम दृष्टिकोण में उच्च स्तरीय आदर्शों को समाविष्ट रहने का लाभ मिलता है। सायंकाल में सामूहिक रूप से आरती करने की, संगीत सहगान की परंपरा डाली जाए तो एक उत्साह एवं सद्भावना संवर्धक वातावरण बनता है। घर के सदस्य अपने अपने कामों में ही व्यस्त न रहें, वरन एक दूसरे को सुनने समझाने तथा सहयोग देने लेने की स्थिति में भी रहें। ऐसी परंपराएं पुनः प्रचलित करनी चाहिए। अधिक पढ़े कम पढ़ों को पढ़ाएं, साथ खेलें साथ टहलें, जिसको जो आता हो वह दूसरों को सिखाएं। तेल मालिश आदि में एक दूसरे की सहायता करें। भोजन साथ साथ बैठकर करें। कभी कभी रसोई बनाने में भी सब लोग साथ साथ जुट जाएं। कपड़े धोने में एक साबुन लगाए तो दूसरा धोए। इस प्रकार छोटे बड़े कामों में सर्वथा एकाकीपन रखने की अपेक्षा मिलजुल कर करने से सहयोगी सहकारी प्रवृत्ति पनपेगी और उसका अच्छा परिणाम सामने आएगा। बच्चों को ऐसी आदत डालनी चाहिए कि कोई मिठाई आदि आए तो मिल बांट कर खाएं। एकाकी अथवा अधिक खाने का आग्रह न करें। ऐसी आदत डालने के लिए उन्हीं के हाथ बांटने का काम करना चाहिए। भोजन परोसने में रुचि लेने से भी उदारता के बीज जमते हैं। खिलौनों से दूसरों को भी खिलाने की आदत डाली जाए। अपना हथियाए रहना और दूसरे का छीनने का प्रयत्न करना जैसे संकीर्णता पनपने नहीं देनी चाहिए। जेवर भी एक से दूसरी स्त्रियां उलटते पलटते रहें तो इसके विषाक्त आपाधापी की जड़ कटती है। हारी बीमारी में हर दुख सुख में एक दूसरे का पूरा ध्यान रखें। किसी के खिन्न, उदास अथवा रुष्ट होने पर उपेक्षा न बरती जाए, वरन कारण जानने और समाधान ढूंढने का प्रयत्न किया जाए। हर सदस्य एक दूसरे को शिष्ट संबोधन के साथ पुकारें। तू को असभ्य बोली मानी जाए। बड़े भी छोटों को तू ना कहें। तुम एवं आप के संबोधन और नाम के आगे जी लगाने का प्रचलन किसी परिवार को सभ्यतानुयायी सिद्ध करता है। गाली गलौज, कटुवचन, व्यंग, उपहास, चीखना चिल्लाना, रूठना, क्रोधावेश में भरना, मार पीट करना, अपना सिर धुनना, असभ्य और अवांछनीय व्यवहार घोषित किया जाए और वैसा आचरण करने वाले की भत्सरना की जाए। वैसा बार बार न होने पाए, इस पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाए और ऐसी उद्दंडता की पूरे परिवार द्वारा त्यागने की चेष्टा की जाए। मतभेद और विरोध संघर्ष के अवसर आने पर भी शिष्टाचार का उल्लंघन न होने दिया जाए। बुराई रोकने के लिए अशिष्टता बरती जाए
तो फिर सुधार कम और बिगाड़ ही अधिक होगा। अपव्यय किसी को न करने दिया जाए। उचित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, पर पैसे को उलीचने और फूंकने की आदत नहीं पड़ने देनी चाहिए। लाड़ चाव में बच्चों को अपव्ययी बना देना उन्हें भावी जीवन में दुख दारिद्र्य भुगतने का शाप देना है। पैसा कमाने में उतनी बुद्धिमत्ता नहीं जितनी उसका खर्च करने में। स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की उपयोगी आवश्यकताएं पूर्ण करने में कुछ भी खर्च किया जा सकता है, पर विलासिता, अय्याशी एवं शान शौकत के नाम पर अवांछनीय अपव्यय एक पाई का भी नहीं होने देना चाहिए। प्रश्न खर्च का नहीं, आदतों का है। फिजूल खर्ची का विष बीज अनैतिकता, दरिद्रता एवं हेय दुर्व्यसनों के रूप में पनपता है। अमीरी की शान फिजूल खर्ची के रूप में जो इन दिनों बढ़ रही है, उसे रोकना चाहिए। सादगी का सीधा संबंध सज्जनता से है, यह समझना और समझाना चाहिए। पैसा उड़ाने फूंकने के लिए नहीं, अपनी तथा दूसरों की उपयोगी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए है। यह तथ्य जब तक समझा न जाएगा, तब तक व्यक्तित्व में ओछापन ही भरा रहेगा। परिवार को एक सहयोग समिति के रूप में विकसित करना चाहिए, जिसका हर सदस्य अपने कर्तव्य और अधिकार की मर्यादाओं को समझता रहे। न तो कोई पिसता रहे और न किसी को मटर गश्ती करने दी जाए। बड़े बूढ़े भी खाली बैठना अपना अधिकार एवं सम्मान न समझें, वरन सामर्थ्य भर श्रम करते हुए परिवार के विकास में समुचित योगदान करें। विचार स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। न किसी पर अवांछनीय प्रतिबंध लगे और न कोई उद्धत उच्छृंखलता बरते, तभी परिवार में सुसंतुलन बना रह सकता है। हराम की कमाई खाने का लालच किसी में पैदा न होने दिया जाए। परिवार के हर सदस्य को स्वावलंबी बनाया जाए। पूर्वजों की संचित संपत्ति पर गुजारा करना अशक्तता एवं लोलुपता का लज्जास्पद कृत्य माना जाए। हर व्यक्ति स्वावलंबन पूर्वक कमाए। पूर्वजों की संचित पूंजी सामाजिक सत्कार्यों के लिए दान कर दी जाए। यही श्राद्ध की परंपरा है। उत्तराधिकार में प्रचुर संपदा छोड़ मरना अपने बच्चों का पतन हनन करना है। उन्हें सुयोग्य स्वावलंबी बनाया जाए और अपने परिश्रम की कमाई पर गुजारा करने में स्वाभिमान अनुभव करने दिया जाए। औलाद 7 पीढ़ी तक बैठकर खाती रहे, ऐसा संचय करना वस्तुतः समाज का हक मारना है। अतिरिक्त संपदा पर तत्वतः समाज का ही अधिकार होना चाहिए। उसे लोक मंगल में ही खर्च होना चाहिए। समर्थ बालकों को हराम की कमाई न तो खानी चाहिए और न उन्हें दी जानी चाहिए। इस तथ्य को जिस परिवार में लिया जाएगा, वह संपन्न भले ही न हो, सुसंस्कृत अवश्य माना जाएगा। व्यक्तित्व का परिष्कार एवं विकास प्रकारांतर से आध्यात्मिक लक्ष्य है, जो परिवार रूपी प्रयोगशाला में अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जिन्होंने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया, उनके लिए आत्मविस्तार, आत्मोन्नति का परम लक्ष्य भी सुगम हो जाता है और अंततः वे प्राप्त कर लेते हैं। परिवार बसाने में आधार भौतिक न रहकर आध्यात्मिक रहे, तो ऐसी परिस्थितियां न दिखाई दें जो आज घर घर में देखी जा रही हैं। सेवा, त्याग, सहयोग, सहकार, प्रेम जैसे आध्यात्मिक आधारों पर परिवार की नींव रखी जानी चाहिए। यह संभव हो सके तो परिवारों का स्वरूप स्वर्ग के रूप में परिवर्तित हो सकता है।